ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। 5 मंत्र अब तक हमने चिंतन कर लिया है। छठे मंत्र का अभी हम चिंतन करने वाले हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यानी उपनिषद हमें ये मंत्र में कुछ अलग बात कर रहे हैं। आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तथा न विजुगुप्सते। उपनिषद हमें कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। यह तो सर्वाणि भूतानि, यह तु, यस्तु माने यह तु, परंतु जे सर्वाणि भूतानि माने समस्त भूतों ने, आत्मानि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही दर्शन करते हैं, देखते हैं। परंतु जे समस्त भूतों ने, समस्त भूतों को आत्मा में ही दर्शन करते हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सर्वभूतों में आत्मा को ततः न विजुगुप्सते, सर्वभूतों में आत्मा को दर्शन करते हैं और आत्मा में सर्वभूतों का दर्शन करते हैं। इसीलिए ततः न विजुगुप्सते, वो घृणा करते नहीं है। सिंपल अर्थ ऐसा है, उपनिषद हमें कुछ ऐसा बता रही है। परंतु जे माने कौन? यस्य तु, यस्तु, यह तु, इसके बारे में हम सोचेंगे। उपनिषद हमें यहां इतना बता रहे हैं कि परंतु जे सर्वभूतों में आत्मा का दर्शन करते हैं और आत्मा में सर्वभूतों को दर्शन करते हैं, इसीलिए वो किसी की भी घृणा नहीं करते हैं, राग द्वेष से पर है। ये बात हमें यहां बताने की उपनिषद सोच रही है, बता रहे हैं उपनिषद हमें। मगर हमें आज 1-2 बातें स्पष्ट करनी पड़ेगी। कई लोगों का मैसेज है, अमेरिका से भी एक बहन का मैसेज है, उपनिषद हमें बहुत कठिन पड़ रहा है, गीता चिंतन बहुत सरल पड़ रहा है। हो सके इतना सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा भी अभ्यास का विषय है, इसमें बहुत सारी बातें काम करती है। आज हमें यह भी देखना है कि उपनिषद हमें कठिन क्यों पड़ रहा है, ये बात देखनी पड़ेगी। पहला कारण यह है इसमें कि वो वेद का हिस्सा है। वेद से तुरंत हमें कुछ बात दी गई है समझने के लिए, तो उपनिषद है। बाद में पुराण आता है, इतिहास पुराण बाद में आता है, पहले तो उपनिषद है। वेद से तुरंत, वेद से बहुत नजदीक उपनिषद है। हमें वेद समझने की क्षमता नहीं है और उपनिषद समझने की क्षमता भी नहीं है। कई लोगों को श्रीमद् भगवद गीता भी समझने की क्षमता नहीं है, तो उपनिषद तो उसके कठिन पड़ेगा, वेद तो उसके बहुत कठिन पड़ेगा। वेद बहुत कठिन है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी हमें मालूम नहीं है। वेद के बहुत से नजीक उपनिषद है, इसीलिए हमें उपनिषद कठिन पड़ता है। शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय 18 मंत्र का ईशावास्य उपनिषद है, यानी उपनिषद की बहुत नजदीक है। ये नजदीक है तो कठिन तो पड़ेगा। दूसरी बात, वेद के 2 हिस्से हैं, मंत्र विभाग यानी संहिता विभाग या ब्राह्मण्य विभाग। हमने पहले भी देखा है, मंत्र बहुत शॉर्ट, बहुत टूक में बताई गई बात है, उसको विस्तृत से बताई गई बात ब्राह्मण्य में है, और जो टूक से बताई गई बात है वो हमें समझने में कठिन ही पड़ेगी। शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा के मंत्र विभाग में यह उपनिषद आया हुआ है।
हमारे जितने भी उपनिषद है उसमें एक ही उपनिषद मंत्र विभाग में है, बाकी के सब उपनिषद ब्राह्मण्य विभाग में है। और मंत्र विभाग वेद में बहुत से कठिन है और ये उपनिषद मंत्र विभाग में है, इसलिए कठिन तो रहेगा ही। ये मंत्र यानी शॉर्ट, जैसे क्या ओम हमें कुछ बता रहा है, जिसको मालूम नहीं है वो क्या समझेंगे उसमें से। जैसे कि स्वस्तिक, कुछ मालूम ही नहीं तो क्या समझेंगे उसमें से, उसका विस्तृतीकरण चाहिए और ब्राह्मण्य में विस्तृतीकरण है। ऐसे अर्थ देने वाले मंत्र विभाग में बात है, ईशावास्य उपनिषद वही मंत्र विभाग में आया हुआ है, तो कठिन तो पड़ेगा ही। शॉर्ट फॉर्म हम लॉन्ग फॉर्म नहीं समझेंगे तो शॉर्ट फॉर्म कठिन ही रहेगा। हम बोलते हैं टीवी, ये तो हमारे व्यवहार में आ गया इसीलिए, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म ही है टेलीविजन का, है कि नहीं। हम बोलते हैं H2O, किसी को बताया कि हमें H2O पीना है, दे दीजिए। जिसको मालूम ही नहीं, गांव की भाषा में जाके हम H2O बोलेंगे तो क्या मानेंगे वो। H2O का मतलब होता है हाइड्रोजन का 2 पार्ट, ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिला के जो लिक्विड होता है उसे H2O बोलते हैं। सही माने में बताइए कि पानी है। ये ब्राह्मण्य विभाग बताता है, मंत्र विभाग, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मंत्र विभाग ने सिर्फ H2O बोला है। तो H2O समझने का और पानी समझने का दोनों में तरीका अलग अलग है। H2O समझने में आपको बहुत कठिन पड़ता है। ईशावास्य उपनिषद ऐसे मंत्र विभाग में आया हुआ है, इसीलिए वो कठिन तो रहेगा ही। तीसरा भी एक कारण है, मुझे भी ऐसा लगा कि उपनिषद थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो थोड़ी क्लैरिफिकेशन होना भी चाहिए, इतने कारणों से कठिन हो सकता है। तीसरा भी एक कारण है, जो चिंतनात्मक रजूआत करते हैं उसमें उसके दिमाग में सही नहीं बैठा है तो भी कठिन पड़ता है। जैसे कि मैं आपके समक्ष उपनिषद की प्रस्ताव रखता हूं, मगर मेरा भी अध्ययन इतना पावरफुल नहीं है। मैं भी अध्ययन करता हूं, सोचता हूं और आपके समक्ष बोल जाता हूं। प्रैक्टिकल का मुझ में भी कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अध्ययन कर रहा हूं और अध्ययन के उद्देश्य से ही हम चिंतन कर रहे हैं, तो कठिन तो रहेगा ही। क्योंकि बोलने वाले के जीवन में यदि होता तो आपको कठिन नहीं लगता, वो नहीं होता है, इसीलिए कठिन पड़ता है। चौथी भी एक बात है, ईशावास्य उपनिषद हमें कठिन क्यों पड़ता है। उपनिषद को समझने के लिए बहुत ध्यान चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं और उपनिषद सुन लेते हैं, ऐसा नहीं चलते। गांव घर का कुछ भी काम करते हैं और काम करते करते उपनिषद सुन लेते हैं, ऐसा नहीं चलते। रसोई बनाते बनाते आप सुनते हैं तो उपनिषद में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उपनिषद में पूर्ण ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए। ऐसा कठिन विषय मुझे पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है वो मुझे मालूम है। पूर्ण ध्यान चाहिए, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, तभी मैं पढ़ सकता हूं। तो आपको सुनना है, और सुनना थोड़ा लूज होगा तो मन इधर उधर भटकता है, समझ में नहीं आएगा। ध्यान भी चाहिए, रुचि भी चाहिए। यदि रुचि नहीं होगी तो उपनिषद अध्ययन में नहीं आएगा आपको। और अध्ययन भी चाहिए, आपको ध्यान भी चाहिए, रुचि भी चाहिए और अध्ययन भी चाहिए। सिर्फ सुनेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बोलने वाले को भी सब कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको कैसे आएगा। मैं भी पढ़ा हुआ मुखोद्गत करके आपके सामने रख रहा हूं, तो मुझे भी इतना सारा समझ में नहीं आया तो आपको कैसे आएगा। मैं तो सिर्फ आपको रस खड़ा कर रहा हूं, आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बगैर उपनिषद समझ में नहीं आएगा, सुनने के लिए ध्यान के बगैर उपनिषद नहीं आएगा, और रुचि उत्पन्न करने के बगैर भी उपनिषद समझ में नहीं आएगा। पांचवी भी एक बात है, कई लोगों की रजूआत थी कि उपनिषद हमें समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। बीच में से सुनेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ईशावास्य उपनिषद के मंत्र बहुत क्रमानुसार है,
बहुत क्रमानुसार है, एक को समझेंगे तभी दूसरा समझ में आएगा, तभी तीसरा समझ में आएगा। आप दायरे के 5वें मंत्र पे समझ में आ गए और 45वां चिंतन सुन रहे हैं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप पहले से सुनिए, वो जाता है तो आगे जाने दीजिए, आप पहले से सुनिए, यहां तक सुनते आएंगे तभी आपको 50वां चिंतन समझ में आएगा, छठा मंत्र समझ में, बाकी समझ में नहीं आएगा। उपनिषद ऐसी कोई चीज नहीं है बीच में से कोई विषय खड़ा कर दिया और खड़ा करके चले गए, ऐसा नहीं है। उपनिषद बहुत क्रमानुसार है और क्रमानुसार है, इसीलिए पहला मंत्र सुनने के बाद ही दूसरा समझ में आएगा, दूसरा का महत्व समझ में आएगा, तीसरे का महत्व समझ में आएगा, तभी भी आप चौथा समझ सकेंगे, 5वां समझ सके। यदि अभी भी नहीं समझाए तो छठा समझ में नहीं आएगा। श्रीमद् भगवत गीता का तो आपको थोड़ा बहुत अध्ययन है, आपको श्लोक भी मुखोद्गत है, इसलिए कहीं से भी श्लोक का चिंतन शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाएगा। उपनिषद का ऐसा नहीं है। आप सोचेंगे कि चलो 5 मंत्र चले गए तो छठे मंत्र को हम समझ लेंगे, मगर छठा मंत्र क्यों आया? 5वां आया इसलिए तो छठा आया, चौथा आया इसलिए तो 5वां आया, तीसरा आया इसलिए तो चौथा आया, और पहले के अनुसंधान में तीसरा, चौथा, 5वां और छठा है। नहीं सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बीच में से सुनेंगे तो उपनिषद समझ में आने वाला नहीं है। और छठी भी एक बात है, कठिन है बहुत मगर अति आवश्यक है। ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं समझेंगे, ये अध्ययन नहीं करेंगे तो दुनिया में और कुछ अध्ययन करने जैसा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता से शुरू किया है, ब्रह्म सूत्र तक हम जाएंगे। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। उपनिषद और ब्रह्म विद्या दोनों को मिलाकर श्रीमद् भगवत गीता को हमें समझना है। इसी को ही हमारे शास्त्र में, हमारे कल्चर में प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता। वो जिन्होंने पढ़ लिया, इसके ऊपर जिन्होंने भाष्य लिख दिया, उसी को ही हम आचार्य बोलते हैं। बहुत कम उम्र में तीनों ऊपर भाष्य लिखने की साहस आद्य गुरु शंकराचार्य ने की थी। 16 साल की उम्र में ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, सभी के 11वें उपनिषद, सभी के उपनिषद ऊपर, ब्रह्मसूत्र के सभी मंत्र सूत्र के ऊपर और गीता के सभी श्लोक के ऊपर भाष्य शंकराचार्य ने 16 साल की उम्र में किया था। 32 साल की आयु थी। हम अभी शंकराचार्य के 32 साल नहीं, हम 52 साल यानी 20 साल ज्यादा जी चुके हैं, फिर भी हमें गीता समझ में नहीं आती, हमें उपनिषद समझ में नहीं। कठिन तो है ही, मगर श्रीमद् भगवत गीता से हमने शुरुआत किया है और श्रीमद् भगवत गीता ऐसा बोल रही है, इति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। उपनिषद और ब्रह्म विद्या तो हमें समझनी ही है, इसीलिए हमने श्रीमद् भगवत गीता के बाद तुरंत उपनिषद शुरू किया। मगर बहुत सारे लोगों का ऐसा व्यू है कि उपनिषद समझ में हमें बहुत कठिनाइयां आ रही है, तो इसका रीजन सोच रहे हैं। इसीलिए तो हम जनवरी में ब्रह्मसूत्र शुरू करने वाले नहीं है। आप थोड़ा बहुत उपनिषद समझ ले, मेरा भी अध्ययन हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा बहुत पक्का हो जाएगा, बाद में हम ब्रह्मसूत्र शुरू करेंगे। नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा इसके ऊपर। हमें उपनिषद समझना है क्योंकि वो जीवन का सबसे ताती जरूरियात वाला ज्ञान है, वो हमें समझना ही पड़ेगा। इसके बगैर यहां आना और यहां से जाना हमारा फोकत है, हमें समझना पड़ेगा। छठी भी एक बात है, हमें समझ में क्यों नहीं आता है। उपनिषद पूर्णतः आत्मज्ञान हमें समझा रहा है, ब्रह्म ज्ञान हमें समझा रहा है, मगर आत्मज्ञान की कई कक्षाएं हैं। हम डायरेक्ट 7वीं कक्षा में बैठ सके ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट 10वीं कक्षा के बैठ सके ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सभी कक्षा का अध्ययन करना चाहिए, सभी कक्षा को समझ लेना चाहिए। हम कौन सी कक्षा में हैं वो भी समझ लेना चाहिए, हमें आगे कैसा जाना है वो भी समझ लेना चाहिए, तभी उपनिषद हमें समझ में आएगा। छठा मंत्र कहने के कक्षा उपनिषद की कोई और है, वो कक्षा हमें समझ लेनी पड़ेगी, तभी हमें छठा मंत्र भी डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। मगर वो कक्षा कौन सी है वो तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद हमें बहुत कठिन लगता है, इसके ऊपर से ही ये सब बातें आई हुई है। कक्षा कौन सी है? पहली कक्षा है, हम सोचेंगे
सामान्य स्तर के लोग इस दुनिया में रहते हैं। सामान्य स्तर के लोग, ये तो मैंने अध्ययन किया, वो आपके समक्ष रख देता हूं। मैं भी कौन सी कक्षा में हूं वो मैं सोच रहा हूं, वो कक्षा से आगे जाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप भी सोचना, हम तो सभी कक्षा सभी स्तर चेक कर लेते हैं। एक सामान्य स्तर का इंसान होता है, वो उपनिषद की भाषा में सामान्य स्तर किसको बोलते हैं? जो ऐसा समझता है कि मैं ही देह हूं, मैं ही शरीर हूं, ऐसा जो सोचता है उसी को सामान्य स्तर मानते हैं। इंद्रियों के दौड़ाते हैं खुश होने के लिए, यहां भौतिक चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, भौतिक चीजों के पीछे। इस संसार में वो बंधन में है, उसको मालूम ही नहीं है कि ये बंधन है, इसी को सामान्य स्तर मानते हैं। जैसे कि हमने एक बार एग्जाम्पल दिया है कि तैरती हुई नाव में एक साइंटिस्ट बैठा है, उन्होंने कांच की बॉक्स लिया है, उसमें एक मछली को रखा है, तैरती नदी में वो जा रहा है, वैसे तो चल रही है, फिर भी मछली बोल रही है, उसको बाहर जाता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, उसको समझ में आता है कि मैं बंधन में नहीं हूं, मगर वो कांच के बॉक्स के बंधन में है। दुनिया के कई सारे लोगों को ऐसा मालूम भी नहीं है कि हम संसार के इसी बंधन में पड़े हुए। बंधन ही जिसको मालूम नहीं है वो मुक्ति के बारे में कैसे सोचेंगे? वो आत्मज्ञान को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि ये बंधन में से हमें मुक्त होना है। आत्मज्ञान कभी उन्होंने सुना भी नहीं है और मुक्ति के बारे में कभी वो सोचते भी नहीं है। इसी को शास्त्र जड़ बुद्धि मानते हैं। यह अज्ञान की पराकाष्ठा है, शास्त्र वैसे लोगों को उपदेश नहीं करता है। हम सोच रहे हैं सामान्य स्तर के कक्षा की, शास्त्र इसके उपदेश उसी लोगों को उपदेश नहीं करता है, और शास्त्र का अध्ययन उसका अधिकार में भी नहीं है। क्योंकि पहले तो शास्त्र कोई भी इंसान को सत्कर्म की बात बताते हैं, और ये लोगों को सत्कर्म पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि ऐसा सत्कर्म शास्त्र बता रहे हैं शायद वही कर्म का फल इस जन्म में ना भी मिले, और ये लोग ये शरीर होते हुए भी जो फल मिलता है वही कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि कोई इंसान देश छोड़ के विदेश में चला गया, अमेरिका में चला गया, 2 साल की उसके पास वीजा है, बाद में उसको वापस इंडिया आ जाना है। वहां किसी आदमी ने इसको बोला है, शास्त्र जैसा एक इंसान है, उन्होंने यहां से 2 साल के लिए जाने वाले इंसान को बताया कि आपको पैसा कमाना है तो एक बिजनेस में आपको बताता हूं। बोलिए, मैं करने वाला हूं, मैं पैसा कमाने के लिए तो आया हूं, मगर उन्होंने बताया कि वो बिजनेस में आपको 1000 रुपया बिना मुनाफा कमाए रख देना, 1000 दिन, यानी 3 साल हुआ। तो यहां से जाने वाला आदमी बोलता है कि 2 साल में तो मुझे चले जाना है, 3 साल की बात करके आप क्या करेंगे? वो मुझे कोई काम का नहीं है। लॉन्ग टाइम मुनाफा, वो मुझे काम का नहीं है। ऐसे सोचने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और जितने भी लोग हैं वो सामान्य स्तर के लोग हैं उपनिषद की दृष्टि से। वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको नहीं समझ में आएगा कोई भी उपनिषद जो मानता है कि ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर रहेगा तभी तक मुझे कर्म करना है, शरीर रहेगा तभी तक जो फल मिलते हैं वही कर्म मुझे करना है। उसके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। बंधन इसको मालूम ही नहीं है, मुक्ति हो इसको मालूम ही नहीं है, आत्मज्ञान इसको समझ में नहीं आता, सुना भी नहीं है कभी उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में, वो शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी भी नहीं है। ऐसे जो लोग हैं वो सामान्य स्तर के लोग हैं। उपनिषद बता रहे हैं कि वही लोगों के लिए उपनिषद नहीं है, उसको कक्षा बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी कक्षा का एक लोग है, उसकी समझ में इतना आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अलावा और कुछ हूं, मगर मैं करता भी हूं, मैं भोगता भी हूं। वो बात उसको समझ में आती है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अनेक योनियों में जाऊंगा भुगतने के लिए। शास्त्र का अध्ययन का वो अधिकारी है, दूसरी कक्षा की बात कर रहा हूं, अधिकारी है।
वो मानता है कि सत्कर्म करने चाहिए, उसको सद्गति भी मिलती है। ये दूसरी कक्षा की बात कर रहा हूं। मैं शरीर नहीं, पहला वाला बोलता है कि मैं शरीर ही हूं, दूसरी कक्षा का बोल रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर जाने के बाद भी मैं रहने वाला हूं। मगर उसके मन में ऐसा एक सोच आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं भुगतने वाला हूं, कई सारी योनियों में मैं जाऊंगा और भुगतूंगा। ये दूसरी कक्षा का है। वो शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, वो उपनिषद जो बता रहे हैं वो ही इस विषय में एंट्री ले सकता है। उसको लगता है सत्कर्म करता ही है, ऐसा नहीं है, सत्कर्म करना चाहिए ऐसा उसको लगता है, उसकी सद्गति होती है। तीसरी भी एक कक्षा है। हमें सभी हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि हमें उपनिषद बहुत कठिन लग रहा है। कठिन क्यों लग रहा है वो हमें साइंटिफिक समझना पड़ेगा, नहीं तो हम उपनिषद को आसान समझ के कठिन समझ के छोड़ देंगे, उसको समझेंगे भी नहीं। तीसरी एक कक्षा है। दूसरी में, पहले में ऐसा लगता है कि मैं देह हूं, दूसरी में ऐसा लगता है कि मैं देह नहीं हूं, करता भोगता हूं। तीसरी में ऐसा लगता है कि मैं आत्मा देह से अलग हूं, मैं आत्मा देह से अलग हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। पहले में तो मैं देह हूं, दूसरे में मैं देह नहीं हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तीसरी में आत्मा देह से अलग है, देह वही आत्मा नहीं है, और आत्मा कभी भी करता नहीं है, कभी भी भोगता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी आत्मा अकर्ता है, बहुत कुछ भुगतने के बाद भी आत्मा अभोक्ता है। वो तीसरी कक्षा में लगता है। हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 10वीं तक पहुंचते हैं ना, 7वीं तक तो पहुंचते हैं। ये पहले 7वीं फाइनल गिना जाती थी। आत्मज्ञान की स्थिति है ये जो मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और आत्मज्ञान पाने के लिए वो साधना भी करता है। कितनी कितनी सारे ऐद होती है। वो श्रवण भी करता है, मगर यही पूर्णता नहीं है, इसलिए चौथी भी एक कक्षा है। चौथी कक्षा वही है। वो तीसरे जैसा ही मानता है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, उसके लिए साधना भी करता है, उसके लिए श्रवण भी करता है, मगर उनकी समझ में ऐसा है कि आत्मा मेरे देह में रहता है और आत्मा नवद्वारे पूरे देही है। इसी बंगलों में आत्मा रहते हैं, बंगलोज में, मकान में, घर में, उसको 9 दरवाजा है, फिर भी किसी भी दरवाजे से वो तय नहीं होता है, तभी बाहर नहीं निकलता है। नवद्वारे पूरे देही। उसकी समझ में है कि आत्मा करता नहीं है, आत्मा भोगता नहीं है। वही आत्मज्ञान की स्थिति है। बहुत ध्यान से समझना। पहला है मैं ही शरीर हूं, दूसरा है मैं शरीर नहीं हूं, मगर मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तीसरा है मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। इसके लिए वो साधना भी करता है, श्रवण भी करता है। चौथा है मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, साधना भी करता है, श्रवण भी करता है, और उसके मगज में ऐसी स्थिति आ गई है कि आत्मा मुझ में है, मगर कभी भी निश्चित समय आने से पहले वो बाहर नहीं निकलता है। नवद्वारे पूरे देही। सभी के अंदर आत्मा है, वो भी उसकी समझ में आता है। 9 द्वार है, 2 नासिका के, 1 मुंह के, 2 चक्षु के, 2 कान के, कर्ण के, 2 4, 2 6, 7 गुदा और उपस्थ। 9 द्वार है और खुला ही है। कभी आत्मा तय किए समय से पहले निकल नहीं जाता है। उसकी समझ में ऐसी है कि मुझ में आत्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए श्रवण करना पड़ेगा। और सब लोगों के अंदर भी आत्मा है, वो उनकी समझ पक्की है। ये आत्मज्ञान की स्थिति है, मगर ये आत्मज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अनेकता की भ्रांति है। जैसे मुझ में है ऐसे सब में भी आत्मा है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि मुझ में रहे हुए आत्मा दूसरे में रहे हुआ आत्मा अलग है। अनेकता की भ्रांति है। एक देखा तो उसमें भी आत्मा है, दूसरा देखा तो दूसरा आत्मा है, तीसरा देखा तो तीसरे में आत्मा है। ऐसा सब देखेंगे तो उसको सजातीय भेद मानेंगे। आत्मा में सजातीय भेद नहीं है। ये चौथी कक्षा आत्मज्ञान की स्थिति जरूर है, मगर वो आत्मज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। पांचवी भी एक कक्षा है। हम कौन सी कक्षा में सोचते हैं रहते हैं वो सोचना पड़ेगा। यदि ये कक्षा समझ में आ जाएगी और हम जितने आज की कक्षा में होंगे उतना हमें उपनिषद आसान हो जाएगा। पांचवी कक्षा में उसको ऐसा लगता है कि आत्मा है, अकर्ता है, भोक्ता अभोक्ता है, सर्वभूतों में मेरे जैसा ही आत्मा है, एकत्व की भावना है। पांचवा स्टेज ऊपर ये आत्मज्ञान की बहुत ऊंचाई है, फिर भी वो पराकाष्ठा नहीं है। पराकाष्ठा नहीं। वो ऐसा सोचता है कि मेरे जैसे सब लोगों में आत्मा है, दूसरे में है कि नहीं वो समझ में नहीं आता है। यहां सजातीय भेद है तो यहां विजातीय भेद है। पराकाष्ठा नहीं है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की पराकाष्ठा, आत्मज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। इसको हम बोलेंगे द्वैत ज्ञान। दूसरा है, दूसरे में भी आत्म तत्व है, मेरे जैसा है, मगर हम दोनों एक ही है, ऐसी समझ नहीं है। उपनिषद को यह अपेक्षा है। इसीलिए यहां हम बता रहे हैं कि यही कक्षा में आत्मज्ञान की बहुत ऊंचाई है, फिर भी पराकाष्ठा नहीं है। तो पराकाष्ठा कौन सी है? पराकाष्ठा है आत्मज्ञान का अद्वैत दर्शन। आत्मज्ञान का अद्वैत दर्शन, वही आत्मज्ञान पूर्ण है, वही आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, वही आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। और यही बात उपनिषद छठे मंत्र में हमें बता रही है। छठे मंत्र में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यही बात बता रही है। सर्वभूतेषु चात्मानं तेन न ततो न विजुगुप्सते। बात हमें आत्मज्ञान की, ये छठी कक्षा के बाद हमें आत्मज्ञान उपनिषद हमें, यदि ये कक्षा सब क्रॉस करके हम यहां तक आए तो छठा मंत्र भी हमें आसान लगेगा। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे, समझ नहीं पाए हैं। हम सिर्फ पढ़ने और उसका आगे का एक स्टेप है सोचना, चिंतन करना, वही कर रहे हैं। सोचेंगे कि हमें इतना सारा समझ लिया फिर भी समझ में नहीं आता है उपनिषद, तो सातवीं भी एक बात हमें सोचनी पड़ेगी। क्या है? अनुसंधान। ये मंत्र क्यों आया और कहां से आया और किस लिए आया, वो पहले समझ लेना चाहिए, फिर हमें छठा मंत्र भी आसान लगेगा। ये तो बता रहे हैं कई लोग कि हमें बहुत कठिन पड़ रहा है। कठिन पढ़ने में एक कारण यह है कि वेद के बहुत नजदीक का उपनिषद है, मंत्र विभाग बहुत नजदीक है, ब्राह्मण्य विभाग बहुत दूर नहीं है मगर थोड़ा बहुत दूर है। तो मंत्र विभाग में आया हो उपनिषद तो वेद ही माना जाता है, तो कठिन नहीं रहेगा। दूसरी बात है मंत्र विभाग में, वेद के बहुत नजदीक है। तीसरी बात है जिसको सुन के आप उपनिषद समझ रहे हैं वो सुनाने वाला वक्ता जो है वो इतना सारा अनुभव और ज्ञान इसमें नहीं है, इसीलिए भी आपको कठिन पड़ता है।
चौथी बात यह है कि हम जो सुन रहे हैं उसका अध्ययन, उसकी रुचि, उसका ध्यान, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, तभी वो हमें समझ में आता है। बीच में से सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा और हमें सब कक्षाएं समझ लेनी पड़ेगी। यदि वही कक्षा में हम आते हैं तो बीच में से ही समझ में आता है। पहली कक्षा है कि दुनिया के बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि मैं ही शरीर हूं। अर्थ और काम दो पुरुषार्थ के लिए जीने वाले इस दुनिया में 90% लोग अर्थ और काम के लिए जीते हैं। कोई भी काम करेंगे तो क्या मिलेगा, वो पहला प्रश्न आएगा। और कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऐसा काम आप शुरू करेंगे तो हर रोज 1000 लोग आपको बोलने के लिए आएंगे कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे करने तो दो। आप अर्थ और काम के लिए जीने वाली दुनिया है पूरी, और अर्थ के कामों के लिए जीने वाली दुनिया पहली कक्षा से आगे नहीं है, और पहली कक्षा में ही सिर्फ है। तो उपनिषद समझना बहुत योजनों दूर की बात है। इसे निकल के आगे कुछ सोचना चाहिए। धर्म और मोक्ष भी है, इसके बारे में हम समझते ही कहां है, ये शरीर मैं नहीं हूं, कोई चीज मुझ में है, मगर वो करता या भोगता है वो दूसरी बात है। तीसरी कक्षा में ये वो करता भी नहीं है, वो भोगता भी नहीं है, ऐसा समझना और पक्की समझ लेके जीना, वो तीसरी कक्षा है। चौथी कक्षा में यह है कि वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है, फिर भी मेरे साथ है, मेरे साथ, मगर उसमें सजातीय भेद रहता है। सर्वभूतों में है वो है पांचवी कक्षा, मगर उसमें भी विजातीय भेद रहता है। वजातीय और सजातीय, अकर्ता और अभोक्ता, विजातीय सजातीय निकल जाना चाहिए, कर्ता और भोक्ता निकल जाना चाहिए, और आत्मदर्शन होना चाहिए। इसी को ही बोलते हैं अद्वैत आत्मदर्शन। वो पराकाष्ठा है, वो श्रेष्ठ है, पूर्ण है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें हमारी खुद की कक्षा चेक कर लेनी चाहिए, और चेक करने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है तो हमें छठे मंत्र का अनुसंधान सोचना पड़ेगा। क्यों आया छठा मंत्र, किस लिए आया, क्या जरूरत थी छठे मंत्र की। ईशावास्य उपनिषद ने हमें पहला मंत्र बताया, हम अनुसंधान सोच रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से समझ सके इसका प्रयत्न कर रहे हैं। हम अनुसंधान सोच के छठा मंत्र की शुरुआत करेंगे। छठे मंत्र के अनुसंधान में पहला मंत्र आता है। पहला मंत्र में उपनिषद ने क्या बताया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईसा से इस जगत को आच्छादित करना चाहिए, और ऐसा करने से ही आप सबसे बड़े त्यागी, सच्चा त्याग आप कर सकेंगे। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता। समझ में आता है क्या? यदि आप ईसा को आच्छादित कर देंगे तो आपको ईसा दिखाई देगा, पूरा जगत दिखाई देगा, नहीं होने पर भी। आज्ञा है हमें। कहां से शुरुआत करते हैं उसमें? हम पहले मूर्ति में देखते हैं भगवान को, आत्मा को, बाद में अवतार में देखते हैं। हम कक्षा उसमें भी बढ़ाते हैं। देखो, पहले हमें मूर्ति में दिखाई देता है, बाद में अवतार में दिखाई देता है, बाद में वो अवतार हमें जिसको हम मानते हैं। पहले भगवान हमें मूर्ति में ही दिखाई देता है, पहले अवतार, बाद में हम अवतार को भगवान मानते हैं। इससे आगे जाएंगे तो इस सृष्टि का सर्जनहार, अभिन्नो निमित्त पादान, इस सृष्टि का सृजनहार को हम ईशा मानेंगे। बाद में ऐसा सोचते सोचते हम आत्मा को ईशा मानेंगे। वही आत्मा में भी परम तत्व हम घुसाएंगे हमारे सोच से, इसी को ही हम परमात्मा बोलेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद ने हमें बता दिया है, और दूसरा मंत्र बताया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा। दो विचारधारा ईशावास्य उपनिषद ने बताई है। वेद की विचारधारा है, वेद में दो ही मंत्र है, दो ही धर्म की बात की हुई है सृष्टि की उत्पत्ति से। एक धर्म है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, और दूसरा है प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म बताने के लिए पहला मंत्र है, गीता में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं।
और प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म बताने के लिए दूसरी बात है योग, कर्म योग। पहली बात बता रहे हैं उपनिषद ईशावास्यमेधम सर्वम, सांख्य की बात बता रहे, ज्ञान की बात बता रहे। दूसरे मंत्र में बताए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। दूसरी बात हमें योग की बताई है, और वो भी बात हमने सोची थी। हमें कठिन लगता है, इसका उपाय हम सोच रहे हैं। अभी छठे मंत्र का अनुसंधान हम देख रहे हैं। यदि सब अनुसंधान हमें समझ में आ गया तो छठा भी हमें आसान लगेगा, और हम अनुसंधान पे आने के ही कोशिश कर रहे हैं। वेद के दो धर्म है, दो धर्म समझाने के लिए उपनिषद प्रवृत्त हुआ है। पहला धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म सांख्य में बताया है, दूसरा धर्म प्रवृत्ति लक्षण धर्म योग में बताया है। पहले के लिए ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि। पहला मंत्र विस्तृतीकरण से समझाने के लिए 3 से 8 तक के मंत्र बताए हैं, और दूसरा मंत्र की विस्तृतीकरण बताने के लिए 9 से 18 तक के मंत्र बताए। वो पहले हम देख चुके हैं, आप भूल चुके हैं, इसलिए फिर से याद कर लेते हैं। वेद समझाना है उपनिषद ने, दो धर्म है वेद के, दोनों धर्म ईशावास्य उपनिषद ने बताए। पहला धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म, पहला मंत्र बताया। दूसरा धर्म प्रवृत्ति लक्षण धर्म, दूसरा मंत्र बताया। पहला धर्म को विस्तृति से समझाने के लिए 3 से 8 मंत्र उन्होंने बताए, दूसरा धर्म विस्तृति से बताने के लिए 9 से 18 मंत्र उन्होंने बताए। हम यहां आए हैं छठे मंत्र पे। पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, दूसरे को अभी नहीं टच करते हैं क्योंकि दूसरा का प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, वो जब भी 9वें मंत्र पे आएंगे तभी इसको समझेंगे हम। मगर अभी हम समझ रहे हैं छठे मंत्र का अनुसंधान। छठा मंत्र इसी विभाग में आता है, हम समझेंगे 1 से 6 तक का, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। अविद्या से पूरा आत्म तत्व आच्छादित हो गए, वही आच्छादित हुए हुए आत्म तत्व को हमें त्याग करके ईशावास्यम करना है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, 3 से 8। तीसरा मंत्र क्या बता रहा है? तीसरा मंत्र में ईशा की स्तुति की है। आप बताएंगे कहां तू स्तुति की है? किसी की स्तुति करने के लिए निंदा भी जरूरी होती है। यदि निंदा कर ली तो आगे वाले की स्तुति ही हो जाती है। तीसरे मंत्र में निंदा है, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, है कि नहीं? तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनोजना। निंदा है, मगर निंदा आत्म तत्व की ईशा की स्तुति करने के लिए ही तीसरा मंत्र प्रवृत्त हुआ है। आत्म तत्व की स्तुति करने के लिए तीसरा मंत्र। यदि तीसरे मंत्र में तो बता दिया असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता, अंधकार है, ज्ञान आत्म ज्ञान का प्रकाश करना ही पड़ेगा, इसे बगैर अंधे न तमसा वृता है, सब अंधकार है। कई लोग बता रहे हैं कि अंधकार तो बहुत अच्छा, सोने की मजा आती है, कई लोगों को सोते ही रहना है, मगर ये अंधकार बहुत डेंजर है। डेंजर क्यों है? क्योंकि ये अंधकार में आप सोएंगे तो आपको बहुत भयंकर दुस्वप्न आएंगे, और दुस्वप्न से कई कर बार सोने के बाद स्वप्न आता है तो उसमें भी पूरे शरीर पर पसीना आ जाता है, दुस्वप्न आने से, पता है कि नहीं? हम अभी अविद्या की ऊंघ में ही है। यदि ये समझ ले तो ये जन्म भी एक बहुत बड़ा हमें आया हुआ दुस्वप्न ही है। इससे हमें मुक्त होना है, एक ही रास्ता है आत्मज्ञान। ये बताने के लिए ही तीसरा मंत्र प्रवृत्त हुआ है ईशावास्यमेधं सर्वम। ये तो बता दिया, मगर इसकी स्तुति करने के लिए उपनिषद ने बताया अंधेन तमसा वृता असुर्यानाम ते लोका तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा अनोचना। तीसरा मंत्र बताया। चौथा और पांचवा मंत्र ईशा तत्व को समझाना है उसको,
क्या है ईशा, क्या है। और ईशा को समझाने के लिए चौथा और पांचवा मंत्र आए, क्योंकि हमें तो ईशावास्यम करना है। ईशावास्यम करना है तो ईशा को समझना पड़ेगा। ईशा को समझने के लिए चौथे और पांचवें मंत्र में ईशा के लक्षण बताए गए है कि नहीं। अने जदेकम मनसो जवियो नयन देवा आपनु वन पूर्वमर्षात, है कि आत्मा के लक्षण बताए। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, क्या बताए, आत्मा के लक्षण बताए। दो प्रकार के लक्षण बताए, उसमें सोचना पड़ेगा। एक सोपाधिक आत्मा के लक्षण, एक निरुपाधिक आत्मा के लक्षण, उपाधि सहित आत्मा के लक्षण। इसीलिए तो सभी में विरुद्ध लक्षण बताए हैं। चौथे और हम समझ रहे हैं ईशा, ये विभाग में हम हैं। ईशा को समझने के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा मंत्र आया हुआ है। उन्होंने दो प्रकार के लक्षण बताए, निरुपाधिक और सोपाधिक, और दोनों प्रकार के लक्षण हम समझे। मगर हमें जब ईशा से इस जगत को आच्छादित करना है तभी सोपाधिक लक्षण हमें नहीं चलेगा। मगर हमें समझ में आना चाहिए, इसीलिए चौथे और पांचवें मंत्र में बता दिया। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम आत्मा को समझते हैं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यदि सोपाधिक से हम इस जगत का आच्छादन करेंगे तो यहां पड़ा हुआ पत्थर को भी है सर्वज्ञ मानना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान मानना पड़ेगा, सर्वव्यापक मानना पड़ेगा। ये हमारी समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए हमें निरुपाधिक आत्मा से आच्छादन करना चाहिए। इसीलिए हमें यहां समझाया है तीसरे, चौथे और पांचवें मंत्र तक ये बात समझाई। अभी हमें समझना है वास्यम। ईशावास्यम तभी पूरा होगा। वास्यम यानी आच्छादन, जिससे आच्छादन करना है वो समझे 3, 4 और 5 में। अभी हमें समझना है वास्यम यानी आच्छादन करना, ढकना। तो कैसे ढकेंगे? जिससे ढकना है वो समझ चुके, जिनको ढकना है उसमें हम रहते हैं। कैसे ढकना वो हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए छठा मंत्र और सातवां मंत्र प्रवृत्त हुआ है। हम समझ रहे हैं ईशावास्यम। वास्यम का मतलब, वास्यम माने ढकना है। तो कैसे ढकेंगे? सोपाधिक से ढक सकेंगे क्या? नहीं ढक सके। हमें निरुपाधिक से ढकना पड़ेगा। यदि निरुपाधिक तत्व, आत्मा तत्व को हम समझ पाएंगे तभी हमें छठा मंत्र समझ में आएगा। और छठा मंत्र क्यों प्रवृत्त हुआ वो पूरे अनुसंधान में हम समझ चुके। जैसे कि बहुत सारे सुवर्ण के गहने हैं, हमने गहने देखे, हर एक का वजन अलग है, हर एक की कीमत अलग है, बहुत सारा अलग अलग है। मगर हमें किसी ने बताया कि सुवर्ण से सबको आच्छादित करना है, सब में सुवर्ण ही देखना है, तो हम आच्छादित कर सकेंगे नहीं। इस जगत में बहुत सारी विविधताएं हैं, मगर निरुपाधिक आत्म तत्व से इस जगत को आच्छादित करना है। कर पाएंगे? कैसे करना है वो अभी हमें छठा और सातवां मंत्र बताएगा। छठा मंत्र में हमें ईशावास्यम में ईशा कैसे पहुंच जाएंगे उसका साधन है, साधन समझना है। आत्मज्ञान का स्वरूप भी समझना है और आत्मज्ञान का फल भी समझना है। ये तीनों बात हमें ईशावास्य उपनिषद छठे और सातवें मंत्र में समझाएंगे। वो हमें समझना है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते, छठा मंत्र बहुत समझने जैसा है। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। हमें किसी के भी घृणा नहीं करनी है, नहीं करनी है तो सब में आत्म तत्व का दर्शन करना है और आत्मा में सबका दर्शन करना है। दोनों चीज करनी है। दोनों चीज निरुपाधिक आत्म तत्व समझ से ही हो सकती है। और ईशावास्य उपनिषद जो साधन बता रही है, जो रास्ता बता रही है,
दुनिया में और कहीं भी ये रास्ता नहीं है। अगर किसी ने बताया है तो वही रूप को अलग शब्दों में ढांच के बताया होगा। हम समझ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद का छठा मंत्र अभी हमने शुरुआत नहीं की है। ये तो अच्छा हुआ कि 2-3 लोगों ने बताया कि बहुत कठिन पढ़ रहे हैं, तो हम कठिन क्यों पढ़ रहे हैं इसके बाद सोच रहे थे। इसके बाद कि छठी बात सोची हमें कक्षाएं समझनी पड़ेगी, कक्षा में 7वीं बात सोची कि हमें अनुसंधान भी समझना पड़ेगा। ये वेद का विचार है। वेद में सृष्टि निर्मित से दो धर्म बताए हैं, निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण, दोनों ही आत्मज्ञान तक पहुंचाते हैं। निवृत्ति लक्षण माने पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद में, प्रवृत्ति लक्षण माने दूसरा मंत्र। पहले मंत्र को विस्तृति से समझाने के लिए ईशावास्य उपनिषद में तीसरा और 3 से 8वें मंत्र तक समझाया है। दूसरा मंत्र को समझने के लिए 9 से 18 तक समझाया। हमने अभी पहले मंत्र को समझना है, इसलिए हम तीसरे मंत्र को समझे, चौथे को समझे, 5वें को समझे। अभी हम छठा और 7वां समझेंगे। बाद में यह चैनल चालू होगी, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक कर्म। इसी है ईशावास्य उपनिषद। वैसे समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से, अध्ययन से, रुचि से, तो और कुछ कठिन नहीं है। फिर भी हम समझेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। आने वाले बुधवार को आएंगे, अक्षरशः ये मंत्र को हम समझने की कोशिश करेंगे, हो सके उतना आसान करने का प्रयत्न भी करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।